हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय प्रभाकर प्रखर क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, जैसा कि डिफरेंशिएशन पार्ट 6 में हम लोगों ने दो फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन के रूप में हो उनका डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम लोगों ने महत्वपूर्ण प्रश्नों के श्रृंखला के माध्यम से पार्ट 6 में हम लोगों ने अच्छी तरीके से ज्ञान अर्जन किया है। उसी क्रम में दोस्तों आज हम लोग एक नए टॉपिक को सीखेंगे। एक नए टॉपिक को अभी तक हमने क्या सीखा है कि दो फंक्शन हमारे हों और मल्टीप्लिकेशन के रूप में हो, दो फलन हमारे हों और उनका मल्टीप्लिकेशन हो और उनका डिफरेंशिएशन ज्ञात करना हो। तो हम लोगों ने विगत पार्ट 5 और 6 में हम लोगों ने अच्छी तरह से इसको सीख लिया था। उसी क्रम में आज हम लोग एक नया टॉपिक, जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग एक नया टॉपिक सीखने वाले हैं मैथ में डिफरेंशिएशन के अंतर्गत। वो टॉपिक क्या है दोस्तों? अगर दो फंक्शन भागफल के रूप में हो और उनका डिफरेंशिएशन ज्ञात करना हो, उनका डिफरेंशिएशन कैसे हम करते हैं, वही टॉपिक के बारे में आज हम लोग इस पार्ट 7 डिफरेंशिएशन पार्ट 7 के अंतर्गत हम लोग महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों टॉपिक की ओर। दो फलनों के, हमारा टॉपिक है दोस्तों दो फलनों के भागफल का, दो फलनों के भागफल का अवकलज, दो फलनों के भागफल का अवकलज। इसे अगर हम इंग्लिश में लें तो हम कह सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ quotient of two functions, quotient of two function, अर्थात दो फलनों के भागफल का अवकलन। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि दो फलन अगर भागफल के रूप में हो, अर्थात f(x) अपान gx के रूप में हो, भिन्न के रूप में हो, अंश बटे हर के रूप में हो, उनका डिफरेंशिएशन ज्ञात करना हो तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, आज हम इसी के बारे में विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। तो चलते हैं दोस्त अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर। माना दो फलन f(x) तथा gx है। माना दो फलन f(x) तथा gx है, तो इनके भागफल रूप अर्थात f(x) अपान gx का x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन। क्या है सूत्र दोस्तों? सूत्र आपका है ddx f(x) अपान gx, ddx f(x) अपान gx। यानी दो फंक्शन हमारे हैं, भागफल के रूप में है, इनका x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना है। तो क्या फार्मूला है? फार्मूला हमें मिल जाएगा gx ddx f(x), gx ddx f(x) माइनस f(x) ddx gx, f(x) ddx gx पूरे के बटे gx का वर्ग, पूरे के बटे gx का वर्ग। जी हाँ दोस्तों, यही आपका फार्मूला है
दो फंक्शंस अगर भागफल के रूप में हो, उनका डिफरेंशिएशन ज्ञात करना हो, तो उसके लिए हम यही फार्मूला यूज करेंगे। अगर हम इस सूत्र को हिंदी में समझ लें तो हम क्या समझेंगे कि हम इसे लिख सकते हैं क्या दोस्तों, अगर इसे हम बात करें तो ये हमारा कहलाएगा दोस्तों हर। जैसा कि आप भिन्न में जानते हैं, इसे हम हर कहते हैं और इसे हम दोस्तों क्या कहते हैं, अंश कहते हैं। तो अगर हम इसे हिंदी लैंग्वेज में सरल भाषा में इस सूत्र को समझना चाहें तो हम कह सकते हैं क्या, gx आपका है हर, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हर दोस्तों। और फिर आप यहाँ पे देख रहे हैं dy dx fx हमारा क्या है, अंश है, और अंश का क्या कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं हर अंश का अवकलन, अंश का अवकलन, अंश का अवकलन माइनस फिर क्या है दोस्तों, fx आपका क्या है दोस्तों, अंश है, तो अंश लिख देंगे इनटू, यहाँ पे दोस्तों किसका अवकलन करना है, हर का अवकलन करना है। तो आप लिख सकते हैं हर का अवकलन, हर का अवकलन पूरे के बटे दोस्तों क्या लिख सकते हैं, gx आपको हर दिख रहा है तो आप लिख सकते हैं हर का स्क्वायर, हर का स्क्वायर। तो दोस्तों इस सूत्र को हम अगर हिंदी लैंग्वेज में सीखना चाहें तो ऐसे भी हम याद कर सकते हैं। सरल तरीका है हर अंश का अवकलन माइनस अंश हर का अवकलन बटे हर का स्क्वायर। तो ये रहा दोस्तों दो फलनों के भागफल का अवकलज का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, उसे हम इस सूत्र के माध्यम से हम लोगों ने समझ लिया है। आइए दोस्तों इसी टॉपिक पर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। इस टॉपिक पर बोर्ड में सवाल कैसे बना है, कैसे आपके बुक में सवाल अगर भागफल के रूप में दिया हो आपके बुक में प्रश्न, तो कैसे आप सॉल्व करेंगे। आइए चलते हैं इस महत्वपूर्ण टॉपिक पर प्रश्नों के माध्यम से प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों। तो चलते हैं प्रश्नों की ओर दोस्तों। इसे साफ कर देते हैं दोस्तों, या फिर आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी इसे हम इरेज करेंगे। चलिए दोस्तों हमारा प्रश्न है निम्न फलनों का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। निम्न फलनों का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। हमारा पहला फंक्शन है y = log x अपान cos x। हमारा पहला प्रश्न है y = log x अपान cos x। हमारा दूसरा प्रश्न है दोस्तों y = e⁻x बटे 1 + x²। जी हाँ दोस्तों, हमारा दूसरा प्रश्न है y = e⁻x बटे 1 + x²। हमारा तीसरा प्रश्न है दोस्तों y = 1 + cos x बटे 1 - cos x। हमारा चौथा प्रश्न है दोस्तों y = sin x अपान 1 + cos x। इस तरह से ये 4 प्रश्नों के माध्यम से आज हम दोस्तों आपको दो फलनों के भागफल का अवकलज कैसे किया जाता है उसको हम ज्ञान अर्जन आपको करवाने वाले हैं। तो चलते हैं पहले प्रश्न के सलूशन की ओर। सलूशन फर्स्ट। पहला प्रश्न आपको दोस्तों क्या दिख रहा है, y = आपको दिख रहा है log x अपान cos x।
आपको दिख रहा है। और दोनों यहाँ पे आप देखिए अलग फंक्शन है लॉगरिथम का, ये कॉस का फंक्शन है, दो फंक्शन अलग अलग हैं और भागफल के रूप में है। तो हम वही जो फार्मूला आपको अभी बताए हैं वही फार्मूला यूज करने वाले हैं। 1 मिनट हम बगल में फार्मूला फिर से लिख दे रहे हैं। तो फार्मूला अभी आपको बताया जैसा कि दोस्तों d/dx fx अपॉन gx, दिस इज इक्वल टू आपको क्या बताया दोस्तों gx d/dx fx माइनस fx d/dx gx। यही फार्मूला अभी दोस्तों आपको हमने थोड़ी देर पहले यही फार्मूला अभी हमने आपको बताया था। तो fx हमारा क्या है दोस्तों अंश है और gx को हम क्या कह सकते हैं दोस्तों gx को हम हर कह सकते हैं। तो बिल्कुल इसी फार्मूले का यूज करना है दोस्तों। यहाँ पे अगर हम देखें तो आपका fx log x है और gx आपका क्या है cos x है। अर्थात आप एक बात और कह सकते हैं, इसे चाहे तो आप पुनः उस फार्मूले की ओर हम लोग चलते हैं। क्या लिख सकते हैं दोस्तों हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन पूरे के बटे हर का स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारा अंश क्या है दोस्तों log x है, हर क्या है cos x है। तो बिल्कुल यही सूत्र हम लोग यूज करने वाले हैं। तो दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये लाइन आप लिख लेंगे तो आपको मिलेगा dy/dx, दिस इज इक्वल टू आपका सूत्र क्या है, सूत्र आपका है हर, तो हर यहाँ पे आपका क्या है cos x है, तो हम लिख देंगे cos x। फिर आपका क्या कर रहा है अंश का अवकलन यानी d/dx, यहाँ पे अंश हमारा क्या है log x है, log x हो जाएगा माइनस आपका सूत्र बीच में क्या है माइनस, फिर आपको अंश क्या है, अंश आपका log x है, फिर d/dx हर का अवकलन, तो हर आपका क्या है दोस्तों cos x है, बटे हर का स्क्वायर है तो हम लोग लिख देंगे cos x का स्क्वायर। इस तरह से दोस्तों फिर हम लोग आगे चलेंगे तो मिल जाएगा cos x, log x का सूत्र होता है दोस्तों 1/x होता है माइनस log x, cos x का सूत्र होता है दोस्तों माइनस ऑफ साइन x, बटे आपको मिल जाएगा दोस्तों cos स्क्वायर x लिख सकते हैं दोस्तों। इसे क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर x लिख सकते हैं। तो फाइनली हम लोग को क्या मिला दोस्तों cos x बटे इस x का चाहे तो हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो फाइनल हो जाएगा दोस्तों cos x बटे x माइनस और माइनस ये दोस्तों हो जाएगा प्लस साइन x log x पूरे के बटे cos स्क्वायर x हो जाएगा दोस्तों। इसके आगे दोस्तों हम लोग यहाँ पे देख लेंगे तो मिल जाएगा dy/dx, दिस इज इक्वल टू इस x को सॉल्व करेंगे तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो हमें मिल जाएगा cos x प्लस x साइन x इंटू log x बटे x और पूरे के बटे हो जाएगा दोस्तों क्या cos स्क्वायर x हो जाएगा दोस्तों, और यह x दोस्तों इसके साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो फाइनल मिलेगा दोस्तों dy/dx, दिस इज इक्वल टू cos x प्लस x साइन x log x बटे आपको मिल जाएगा दोस्तों x cos स्क्वायर x। इस तरह से दोस्तों यह हमारा पहला प्रश्न सॉल्व हुआ। इस तरह से दोस्तों यह हमारा पहला प्रश्न सॉल्व हुआ। तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और चलते हैं आज के प्रश्न के श्रृंखला के द्वितीय क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों दूसरे प्रश्न को सॉल्व किया जाए। दूसरे प्रश्न को दोस्तों
सॉल्व किया जाए। तो दूसरा प्रश्न क्या है दोस्तों? दूसरा प्रश्न हम लोग का है y इक्वल टू ई टू द पावर x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो दूसरा प्रश्न है दोस्तों y इक्वल टू ई टू द पावर x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करने पर तो हम लोग को मिल जाएगा dy अपॉन dx दिस इक्वल टू। अब यही सूत्र हम लोग फिर यूज कर देंगे। तो हम लोग का सूत्र क्या है? हर। तो यहाँ पे हर हमारा क्या है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर पूरा आपका हर है, ये आपका पूरा आपका हर है और ये आपका अंश है। तो वही सूत्र हम लोग फिर लगा देंगे हर। तो हर आपका है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। किसका अवकलन दोस्तों? अंश का। अंश आपका e टू द पावर x है तो dy dx e टू द पावर x हो जाएगा। फिर माइनस अंश e टू द पावर x हो जाएगा dy dx। हर आपका क्या है दोस्तों? 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे हर का स्क्वायर तो आप कह सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर आप लगा देंगे। इसी क्रम में ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ई टू द पावर x का डिफरेंशिएशन दोस्तों e टू द पावर x ही होता है तो आपको मिल जाएगा e टू द पावर x ही मिल जाएगा माइनस e टू द पावर x। अब देखिए दोस्तों 1 आपका कांस्टेंट है, 1 आपका कांस्टेंट है तो dy dx 1 का डिफरेंशिएशन आपको क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जब हम लोग nx टू द पावर n माइनस 1 रूल का यूज करेंगे इसमें घात के रूप में अवकलन हमने आपको पार्ट 3 पार्ट 4 में अच्छी तरीके से आपको बताया है तो आप वहां से समझ रहे होंगे। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा दोस्तों? 2x हो जाएगा बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये मिल जाएगा दोस्तों 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर x। मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो मिल जाएगा 2 ई टू द पावर x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब अगर हम चाहें तो e टू द पावर x हम कॉमन कर सकते हैं तो हम लोग कॉमन कर लेंगे। दिस इम्प्लाइज दैट dy अपॉन dx दिस इज इक्वल टू हम लोग कॉमन कर लेंगे तो मिल जाएगा e टू द पावर x कॉमन करेंगे तो मिलेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज दैट आपको मिल जाएगा dy अपॉन dx दिस इक्वल टू ये -2 है ये आपका +1 है तो -1 फाइनली मिल जाएगा तो आपको मिल जाएगा e टू द पावर x स्क्वायर माइनस 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। इस तरह से दोस्तों हमारा दूसरा प्रश्न भी सॉल्व हुआ। इस तरह से दोस्तों हमारा दूसरा प्रश्न भी सॉल्व हुआ। आइए चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर दोस्तों। तीसरे प्रश्न की ओर बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तीसरा प्रश्न। आइए चलते हैं तीसरे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तीसरे प्रश्न को सॉल्व करते हैं दोस्तों। तीसरे प्रश्न को तो यहीं पे हम सॉल्यूशन लिख दे रहे हैं। तीसरा प्रश्न जैसा कि आपको लिखा गया है y इक्वल टू 1 प्लस कॉस एक्स बटे 1 माइनस कॉस एक्स। तो इसे हम सॉल्व करते हैं तो दोनों पक्षों का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करने पर तो जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारा ये फार्मूला लग जाएगा। क्या हो जाएगा? dy अपॉन dx दिस इक्वल टू आपका सूत्र है हर। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हर हमारा 1 माइनस कॉस एक्स है, अंश को देखें तो 1 प्लस कॉस एक्स है। तो बिल्कुल उसी तरह हम लोग जैसे शुरू के दो प्रश्नों को किया है उसी तरह इसे भी करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स हर अंश का अवकलन dy dx आपको मिल जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स। इसी क्रम में -1 प्लस कॉस एक्स हो जाएगा दोस्तों और किसका अवकलन हो जाएगा दोस्तों? हर का अवकलन हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स। जी हाँ दोस्तों 1 माइनस कॉस एक्स
बटे हो जाएगा दोस्तों 1 माइनस कास एक्स पूरे का हो जाएगा दोस्तों होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसी क्रम में हम लोग चलते हैं तो 1 माइनस कास एक्स हो जाएगा। और जैसा कि आपको बताया गया है कि 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है और कास एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस ऑफ साइन एक्स मिलेगा, तो इसका फाइनल डिफरेंशिएशन 1 का 0 और कास एक्स का आपको मिल जाएगा माइनस ऑफ साइन एक्स माइनस 1 प्लस कास एक्स आपको मिलेगा। और इसका डिफरेंशिएशन 1 का उसी तरह 0 हो जाएगा और कास एक्स का माइनस ऑफ साइन एक्स माइनस सूत्र का और एक माइनस ये दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे दोस्तों प्लस हो जाएंगे, तो प्लस ऑफ साइन एक्स हो जाएगा पूरे के बटे हो जाएगा दोस्तों 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। इसी क्रम में दोस्तों चलते हैं, अब इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करते हैं तो साइन माइनस के साथ है 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तो आपको मिल जाएगा माइनस ऑफ साइन एक्स। इसी क्रम में माइनस और माइनस मिलकर के हो जाएंगे दोस्तों प्लस साइन एक्स कास एक्स हो जाएगा दोस्तों, तो साइन एक्स कास एक्स हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं दोस्तों, ब्रैकेट का यूज कर लेते हैं तो ये हो जाएगा साइन का 1 के साथ साइन एक्स हो जाएगा, साइन का कॉस के साथ हो जाएगा दोस्तों साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स पूरे के बटे 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। तो आगे चलते हैं दोस्तों, इसी क्रम में माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स, इसका अंदर गुणा करते हैं तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा दोस्तों और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा दोस्तों, साइन एक्स कॉस एक्स हो जाएगा दोस्तों पूरे के बटे हो जाएगा दोस्तों 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो इस तरह से दोस्तों हम देख रहे हैं कि साइन एक्स कॉस एक्स एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। फाइनली हमें देखने को मिल रहा है कि साइन एक्स 2 है और इन्हें ऐड करेंगे तो ऐड होकर के फाइनली हमें रिजल्ट मिलेगा दोस्तों dy अपॉन dx दिस इक्वल टू साइन एक्स निगेटिव का है ऐड हो जाएगा निगेटिव ही साइन रहेगा तो -2 साइन एक्स बटे 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। इस तरह से दोस्तों ये हमारा तीसरा प्रश्न भी दोस्तों सॉल्व हुआ। आशा है कि आपको दो फलनों के भागफल का अवकलज टॉपिक आपको समझ में आ चुका होगा। चलते हैं आज के इस प्रश्न के श्रृंखला के लास्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, चौथा प्रश्न। तो चलिए दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चौथा प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए दोस्तों चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न हमारा जैसा कि दोस्तों क्या है, y इक्वल टू साइन एक्स अपान 1 प्लस कॉस एक्स। जैसा कि आपको दिख रहा है y इक्वल टू साइन एक्स अपान 1 प्लस कॉस एक्स। सोल्यूशन 4 y इक्वल टू साइन एक्स अपान 1 प्लस कॉस एक्स। तो दोनों पक्षों का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करने पर तो हम लोग का हो जाएगा dy अपॉन dx दिस इक्वल टू, सूत्र हमारा है हर, तो हर यहाँ हमारा है 1 प्लस कॉस एक्स, तो हम लोग लिख देंगे 1 प्लस कॉस एक्स डी बाई डी एक्स, अंश का अवकलन, अंश हमारा साइन एक्स है तो हम लोग लिख देंगे साइन एक्स माइनस, फिर हमारा है अंश तो अंश हम लोग लिख देंगे साइन एक्स डी बाई डी एक्स, हर हमारा क्या है दोस्तों 1 प्लस कॉस एक्स है तो हम लोग लिख देंगे 1 प्लस कॉस एक्स पूरे के बटे हर का स्क्वायर, तो हर हम लोग को दिख रहा है 1 प्लस कॉस एक्स, इसका स्क्वायर कर देंगे। चलिए दोस्तों डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1 प्लस कॉस एक्स और ये साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा, आपको बताया जा चुका है, माइनस साइन एक्स, 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है दोस्तों और cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस ऑफ साइन एक्स। जी हाँ दोस्तों, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ साइन एक्स पूरे के बटे 1 प्लस
cos x का होल स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, cos x का इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो ये हो जाएगा cos x और cos x का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा cos स्क्वायर x, sin x का sin x के साथ मल्टीप्लिकेशन sin स्क्वायर x, और जो हमारा साइन होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस होता है, तो साइन स्क्वायर x हो जाएगा बटे 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर। जी हाँ दोस्तों, बटे 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर। तो अगर हम देखें तो cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x का एडिशन होता है एक। ट्रिग्नोमेट्री में आपको, त्रिकोणमिति में आपको यह प्रमेय बताया जा चुका है पिछली कक्षाओं में कि साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x दोनों का योग क्या होता है दोस्तों, एक होता है, तो हम लोग एक लिख देंगे। तो दिस इम्प्लाइज दैट dy अपॉन dx दिस इक्वल टू आपको मिल जाएगा cos x और इन दोनों का योग हो जाएगा दोस्तों प्लस 1 बटे 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद आपको मिलेगा dy अपॉन dx दिस इज इक्वल टू, इसे हम लोग 1 प्लस cos x भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्रम आगे पीछे हम लोग समझ सकते हैं। 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर, जैसा कि आपको ऊपर 1 प्लस cos x की पावर 1 दिख रही है, यहाँ पे 2 दिख रही है, तो इसके 2 पावर को कैंसिल कर देते हैं इसके साथ, तो हमारा क्या बचा 1 अपान 1 प्लस cos x, तो हमें मिल जाएगा 1 अपान 1 प्लस cos x। तो ये रहा दोस्तों हमारे चौथे प्रश्न का सलूशन। इस तरह से आज हम लोग दोस्तों 4 प्रश्नों के माध्यम से, 4 प्रश्नों के श्रृंखला के माध्यम से हम लोगों ने 2 फलनों के भागफल का, जी हाँ दोस्तों, 2 फलनों के भागफल का अवकलज कैसे किया जाता है, अर्थात x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है, उसको हम लोगों ने सीखा है। ये हमारा आज का पार्ट 7 दोस्तों। आपको कैसे लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, फीडबैक दीजिएगा, और हमारे इस YouTube चैनल को, जो प्रखर क्लासेज के नाम से YouTube चैनल है, इसे सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अधिक से अधिक लाइक करिए। धन्यवाद दोस्तों।